Hello friends, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we will discuss the fifth part of first chapter for class 11th chemistry, which is some basic concepts of chemistry. In this video, we will discuss stoichiometry and stoichiometric calculations. So let's start. First thing is algorithm for stoichiometric calculations. How to make stoichiometric calculations. There are a few steps you have to follow. कुछ स्टेप्स हैं फॉलो करेंगे. पहला, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल इक्वेशन दी होगी, सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे, या बैलेंस्ड ही दी होगी, जैसा भी हो, बट वी नीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. राइट द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट शोज द मोल्स ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस. पूरी रिएक्शन से स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिख लेंगे जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्सटेंस बता रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल H2 प्लस हाफ O2 विल गिव H2O में 1 H2 प्लस हाफ O2 विल गिव 1 H2O, यानी कि 1 मोल ऑफ H रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ O2 एंड गिव्स 1 मोल ऑफ H2O. तो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो गए 1, हाफ और 1. कन्वर्ट मोल्स इनटू रिक्वायर्ड क्वांटिटी इफ़ नीडेड. अगर मोल्स में ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मोल्स में नहीं दिया हुआ है या किसी और क्वांटिटी पूछ रहा है, ग्राम में बात कर रहा है, तो उसको वाइस वर्सा कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें भी रिक्वायर्ड है. राइट द गिवन डेटा. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ डेटा गिवन भी होगा, उस डेटा को लिखना है. कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू बाय यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड हमने पहले पढ़ रखा है. यूनिटरी मेथड के बेसिस पे गिवन डेटा की हेल्प से हम रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. अब कई तरीके के होते हैं क्वेश्चंस जो यहाँ दिए हुए हैं. ये सारे जो टाइप्स हैं इन सब का मैं एक एक एग्जांपल देकर करके आपको एक्सप्लेन करूँगा. पहला है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मोल एंड मोल रिलेशनशिप. सेकंड, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मास एंड मास रिलेशनशिप. थर्ड इज इन्वॉल्विंग मास मोल और मोल मास रिलेशनशिप. फोर्थ इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड लास्ट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. यानी कि क्वांटिटी दोनों पूरी बात मोल्स में अगर होती है तो मोल मोल हो गया, मास और मास में पूरी बात मास में हो रही तो मास मास हो गया. मास में और मोल में दोनों में बात कर रहा है, दोनों में से एक दिया है, एक में पूछ रहा है मास दे रखा है, मोल्स में पूछ रहा है, मोल्स दिया है, मास पूछ रहा है, तो फिर उसको बोलते हैं मास मोल या मोल मास. और मास वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है, मास पूछा है, मास दिया वॉल्यूम पूछा, दैट इज मास वॉल्यूम एंड लास्ट इज वॉल्यूम वॉल्यूम. इन दिस वी टॉक ऑफ ओनली वॉल्यूम्स. अब पहला एग्जाम्पल, मोल मोल रिलेशनशिप किस टाइप का क्वेश्चन होता है और सॉल्व कैसे करते हैं. तो यह एग्जाम्पल में लिया, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन 0.274 मोल ऑफ C2H5OH इज बर्न्ट. अब इसमें कह रहा है कि अगर C2H5OH के 0.274 मोल्स को हम बर्न करें तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, कितने मोल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड. तो पहले बर्निंग हो रही है, यानी कि C2H5OH is burnt. So first thing we should do is write a balanced equation for burning of ethanol, which is C2H5OH. It will give CO2, which is given in question, and a byproduct. So how it goes? इसको लिख लेंगे C2H5OH plus O2 will give CO2 plus H2O. बैलेंस कर लिए इक्वेशन को. C2H5OH plus 3O2 will give 2CO2 plus 3H2O. अब यहाँ से ये समझ में आया कि एक मोल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल को 3 मोल O2 के साथ बर्न करेंगे तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, 2 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा और 3 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा. ये हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चल गया. अब लेकिन उसने पूछा है कि कितने मोल CO2 प्रोड्यूस होगा अगर 0.274 मोल ऑफ C2H5OH इज बर्न्ड. तो 1 मोल बर्न होने पे 2 मोल CO2 मिलता है, लेकिन 0.274 मोल ऑफ C2H5OH के बर्न होने पे कितना CO2 मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 बाय यूनिटरी मेथड. फॉर 1 मोल ऑफ C2H5OH प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ CO2, सो therefore 0.274 mole of C2H5OH will produce CO2 equals to 2/1 into 0.274. Unitary में लिया 2/1 into 0.274, which will give us 0.548 mole. Thus
0.548 moles of CO2 is obtained from 0.274 moles of C2H5OH। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला आता है मास मास रिलेशनशिप। यहाँ पर देखिए ये NCERT क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिया हमने। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन का कंबशन होने पर कितना ग्राम पानी प्रोड्यूस हुआ। कंबशन हो रहा मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर एंड समथिंग एल्स। यू राइट अ बैलेंस इक्वेशन फर्स्ट स्टेप। CH4 gaseous plus 2O2 gaseous will give CO2 gaseous plus 2H2O gaseous। फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन वी नो कि 1 मोल CH4 1 मोल मीथेन इज गिविंग आउट 1 मोल CO2। ठीक है, अब उसने पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 1 मोल मीथेन जो है 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ग्राम में उसने पूछा। मास में है 16 ग्राम मीथेन को बर्न करेंगे तो कितने ग्राम बनेगा। अपने हम उसको मोल से ग्राम में ले लेंगे इन सिंपल टर्म्स। कैसे बन जाएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लिए। कन्वर्ट द मोल इनटू मास बाय मल्टीप्लाइंग देम विद द मोलर मास। मोल्स में हमने निकाल लिया, 1 मोल विल गिव 1 मोल। अब मोल 2 मोल, मोल को हमें कन्वर्ट करना है मास में। कैसे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। मोलर मास कितना होता है, CH4 का 16 ग्राम्स और H2O का जो है वो होता है 18, और यहाँ पे 2 मोल है तो 36 ग्राम्स, यानी कि 16 ग्राम्स ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक, राइट द गिवन मास अंडर द रिस्पेक्टिव सब्सटेंस, जिसका जो मास है वो लिख लिया। 16 ग्राम ऑफ CH4 प्लस 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 44 grams of CO2 plus 36 grams of H2O। Calculate the mass of unknown substance by unitary method। अगेन यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करके पता हो चुका है पहले ही कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ वाटर। कुछ कैलकुलेट करना नहीं था, सिर्फ मास लिखा और समझ में आ गया साफ साफ कि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। 1 मोल का मास 16 ग्राम है, 2 मोल वाटर का मास 36 ग्राम है, तो 16 ग्राम से 36 ग्राम प्रोड्यूस हुआ वाटर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। अगला आता है मास मोल और मोल मास रिलेशनशिप। इसमें क्वेश्चन लिया है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट विच इज KClO3। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड KCl, ऑक्सीजन O2। इफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज्ड। मतलब वो कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करके O2 मिलता है, हमें 2.4 मोल्स O2 चाहिए, तो कितने पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करें ताकि 2.4 मोल्स O2 मिल सके। फिर से बैलेंस इक्वेशन लिखी, 2 KClO3 सॉलिड विल गिव 2 KCl प्लस 3 O2, मतलब कि 2 मोल KClO3 से 3 मोल O2 मिल जाता है। हमें चाहिए 0.24 मोल O2, तो 3 मोल O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। उसका मास कितना होगा, मास कैलकुलेट कर लिया हमने बाय मल्टीप्लाइंग विद उसका मॉलिक्यूलर, तो 39 प्लस 35.5, 39 इज फॉर 2K, 35.5 फॉर Cl एंड O3 के 16 × 3, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 245 ग्राम्स। 245 ग्राम था, अब 245 ग्राम 3 मोल जो है डिकम्पोजिशन 3 मोल्स ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 245 ग्राम्स ऑफ KClO3। लेकिन चाहिए कितना, 2.4, तो 2.4 कैसे निकालेंगे, 245 इंटू 2.4 अपॉन 3। यूनिटरी किया, 245 से 3 बनता है, तो एक कितने से बनेगा, 245/3, तो ये कितना 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.4। सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 196 ग्राम्स, यानी कि 196 ग्राम ऑफ KClO3 को डिकम्पोज करके हम 2.4 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। सॉल्व। नेक्स्ट आता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास और वॉल्यूम आपस में सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल दिया हमने, अगेन NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग डाइल्यूट HCl with granulated zinc. Following reaction takes place, Zn plus 2HCl will give ZnCl2 plus H2. Calculate the volume of hydrogen gas liberated at STP when 32.65 grams of zinc reacts with HCl
1 molar of a gas occupies 22.7 liter volume at STP. Atomic mass is 65.3 for zinc. सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं. गिवन दैट मास ऑफ जिंक इज 32.65 grams. 1 mole of mass of gas occupies 22.7 liter volume at STP given in the question. Atomic mass of zinc is 65.3 given in the question. इक्वेशन दी हुई है Zn plus 2HCl will give ZnCl2 plus H2. 1 mole H2 बना, यानी कि 22.7 लीटर एट STP हो गया. From the above equation it is clear that 65.3 grams of zinc when reacts with HCl produces 22.7 liter of H2 at STP. चूँकि दोनों 1 mole थे. Therefore 32.65 grams of Zn when reacts with HCl will produce. अब ये क्वांटिटी कितनी है? 32.65 is half quantity. तो produced H2 will also be half of the quantity for 1 mole. 1 mole Zn से 1 mole H2, 32.65 gram is half mole Zn. Half mole Zn will give half mole H2. 1 mole H2 is 22.7 liters. Half mole H2 will be 11.35 liters. इसको हमने again using unitary method 22.7 upon 65.3 into 32.65. फिर से यूनिटरी मेथड यूज़ किया और सॉल्व कर लिया. 11.35 liters of H2 at STP is produced. Solved. Next question comes example of volume relationship. यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है completely. एग्जाम्पल लिया हमने. What volume of oxygen at STP is required for the complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide formed? फिर से पढ़ते हैं. What volume of oxygen is at STP is required? कितना O2 चाहिए to effect the complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene? 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन को completely combust करने के लिए कितना O2 चाहिए, और इस रिएक्शन में कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा. रिएक्शन लिखा हमने. C2H2 which is acetylene plus 5O2 combustion हो रहा है will give 4CO2 plus 2H2O. So by this balance equation we know that 2 mole acetylene reacts with 5 mole O2 and gives 4 moles of CO2 and 4 moles of water. ठीक. तो फॉर्म कितना हुआ CO2 ये पता करना है. CO2 नहीं मालूम कितना बना. ठीक है. तो वाटर का जो क्वांटिटी है वो 4 मोल्स है और 22.4 लीटर्स होती है. वो हमने यूज़ कर दी यहाँ पे 22400 सेंटीमीटर क्यूबिक्स इंटू 4, क्योंकि 4 मोल है, वो भी गिवन है. तो सिंस 2 into 22400 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन रिक्वायर्ड फॉर O2 फॉर कंप्लीट कंबशन इक्वल्स टू 5 into 22400. मतलब कि 2 मोल पे 5 मोल चाहिए तो कितना रिक्वायर्ड हुआ? 5 into 22.4 लीटर्स, यानी कि सेंटीमीटर में आ गया तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब. 200 centimeter cube of acetylene will require O2 for complete combustion. 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन के कंप्लीट कंबशन के लिए O2 कितना रिक्वायर होगा? 5 into 22.4 अपॉन 2 into 22.4. अगेन यूनिटरी मेथड लगाया था. 2 मोल पे 5, 2 मोल पे चाहिए 5 मोल, तो 1 मोल पे कितना चाहिए होगा? सिंपल तरीके से वॉल्यूम सेम है, 22.4 दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से आ गया 500 सेंटीमीटर इंटू 200 किया तो 500 आ गया, यानी कि O2 रिक्वायर्ड विल बी 500. फर्दर 2 into 22.4 लीटर्स ऑफ एसिटिलीन प्रोड्यूस्ड CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ? 1 मोल, 2 मोल से प्रोड्यूस हुआ 4 मोल. ठीक. तो 2 मोल से 4 मोल हुआ, वो भी डबल हो जाएगा. मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ गया. 200 से 400 विल बी प्रोड्यूस्ड. यानी कि 2 चीज़ें पूछी थी. पहला, what is the quantity of oxygen required for complete combustion, that is 500 centimeter cube, and what is the quantity of CO2 produced, that is 400 centimeter cube at STP. दोनों चीज़ें सॉल्व हो गई. तो ये थे अलग टाइप के क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल थे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के. इस तरीके से ये सॉल्व होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपका काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह, ताकि ये काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच.